प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन आपके लिए आशीषों से भरा हो। परमेश्वर का वचन सजीव और अटल है। परमेश्वर का वचन मनुष्य को जीने की नई राह दिखाता है, प्रसन्नता से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है और हमारे हर एक कामों को सफल बनाता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 119 का 93 में, मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। तो आइए हम सुने भाई यशविंदर के द्वारा एक शब्द आपके साथ। प्रभु में मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से पहला पतरस की पत्री अध्याय 1 उसके 23 से 25 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुग स्थिर रहता है। और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जो कि आज के इस संदर्भ में से प्रभु आपको और मुझे एक बहुत ही अद्भुत बात को सिखाना चाहते हैं, जो कि एक सच ऐसा भी है उसके बारे में सिखाना चाहते हैं। हाँ मेरे अजीजों, और वो सत्य है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। और एक दिन ये सब सच है कि एक दिन ये सूख जाएगी, मुरझा जाएगी, ये बात सत्य है। इसलिए आइए इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए प्रभु के चरणों में थोड़ी देर कान लगा के सुने, और जिसके कान है वह सुने, क्योंकि आत्मा कलीसिया से यूँ कहती है। कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर के पवित्र वचन में जीवन की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है? परमेश्वर के पवित्र वचन में हमारे जीवन की तुलना घास से की गई है। घास की नाई मनुष्य का जीवन होता है, और जो कुछ देर रहता है और फिर मुरझा जाता है। हम देखते हैं कि जीवन की तुलना छाया से की गई है। जिस प्रकार से छाया ढल जाती है, उसी प्रकार से छाया के समान हमारा जीवन होता है, जो ढल जाता है। वचन के अनुसार हमारा जीवन तिनके के समान है मेरे अजीजों, और ओस की बूंदों से हमारे जीवन की तुलना की गई है, जो थोड़ी देर दिखाई तो देती है फिर लुप्त हो जाती है। भाप से भी हमारे जीवन की तुलना की गई है, फूल से भी हमारे जीवन की तुलना की गई है। भजन संहिता में बड़ी चुभने वाली बात कही गई है, जहाँ लिखा हुआ है कि फूल तो खिलता है, परंतु एक समय आता है जब वह स्थान जहाँ वह फूल खिला था, वह स्थान भी फूल को भूल जाता है। क्या ही अद्भुत बात है ना। और ये एक सच्चाई की बात है, और ये एक ऐसा सच है जो कि आपको और मुझे और हर एक इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस सत्य से अगर कोई पीछे हट गया है तो अपने बहुमूल्य जीवन के बारे में समझ ही नहीं पाता है। इसलिए मेरे अजीजों, जो थोड़ी देर के लिए प्रभु ने जो ज़िंदगी दी है आपको और मुझे, ये कुछ समय के लिए है, ये कुछ दिनों के लिए है, कुछ सालों के लिए है। दिखाई तो दे रही है, परंतु एक दिन ये अदृश्य होने के लिए है। कल्पना कीजिए, यदि आज से 100 वर्ष के बाद यदि तब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता है, तो हम चाहे कितने भी धनवान रहे हों, कितने भी उपलब्धियां हमने हासिल की हों, हमारे परिवार में ही कितने लोग होंगे जो हमें याद रखेंगे। मेरे अजीजों, मैंने इस धरती पर रहते हुए कई साल बिताए हैं, और उस दौरान कई लोगों की अंतिम यात्रा में अर्थात फ्यूनरल में भागी हुआ हूँ। पर जब वहाँ से वापस लौटता हूँ तो अक्सर ध्यान देता हूँ कि लोग क्या बात करते हैं, लोग क्या कहते हैं। आज बाज़ार में प्याज का क्या भाव है। लोग चर्चा करते हैं कि आज शाम को कौन सा सीरियल टेलीविज़न पर आएगा, आज कौन सी नई फिल्म रिलीज़ हुई है, इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह। इन सब बातों की चर्चा होती रहती है, परंतु हमारे जीवन की बहुमूल्यता इसमें नहीं है मेरे अजीजों कि मनुष्य हमारे बारे में क्या सोचते हैं, परंतु हमारे जीवन की बहुमूल्यता इसमें है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है।
आज जिन बातों की ओर हम दृष्टि लगा रहे हैं वे भी समाप्त हो जाएंगी और एक दिन हम इस संसार से चले जाएंगे, क्योंकि देखा हुआ यह सच बीत जाने वाला है, परंतु एक सच ऐसा है जो हमेशा बना रहेगा। वह है परमेश्वर की हमारे प्रति सोच। परमेश्वर जब हमें देखता है तो वह हमारे बारे में क्या सोचता है, यही बात प्रमुख है मेरे अजीजों, और यही बात हमारे अनंत जीवन का निर्णय करेगी मेरे अजीजों। और अनंत जीवन में हम और आप प्रवेश करेंगे, इसलिए आइए थोड़ी देर अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु से ये प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमें ऐसी समझ दे कि संसार की देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु आपकी स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाने वाले हो जाएं। इस बात को हमें समझने की शक्ति दे कि देखा हुआ सच एक दिन बीत जाएगा, और प्रभु जो कि एक ऐसा भी सच है, फूल खिलता तो है परंतु एक समय आता है जब वह स्थान जहाँ फूल खिला था वह स्थान भी उस फूल को भूल जाता है। इस सच को भी प्रभु हम जान पाए और हमेशा स्वर्गीय बातों पर मन लगाने वाले हो जाएं। ऐसी शक्ति और ऐसी सामर्थ्य मुझे और मेरे इन प्यारे भाई बहनों को दीजिए, बोल के हम आपसे दुआ करते हैं और आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप और मैं देखी हुई इस संसार की वस्तु पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने वाले हो जाएं। मिलते हैं फिर एक नए वचन के साथ। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता आया हूँ, अपना मसीह जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही और भी नए संदेश सुनने के लिए नोटिफिकेशन आई बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।